हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय बताएंगे। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है। ठीक ना दोस्तों, अगर आप जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय याद कर लेते हैं तो जान लीजिए आपने 5 नंबर क्लियर कर लिया है। ठीक ना, आप सबको बताएं कि साहित्यिक परिचय लिखने से पहले जीवन परिचय लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप साहित्यिक परिचय में पूरी बातें लिख देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा। इसलिए सबसे पहले जीवन परिचय लिखा जाता है। ठीक ना, अगर आप साहित्यिक परिचय सही क्रम से लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, वरना कुछ नंबर कट सकते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। उसके बाद से लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जो जन्म सन है, कि उनका जो जन्म तिथि है वो 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनका जन्म तिथि है और ये जन्म स्थान है। इस बातों को ध्यान देना है कि 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। ठीक ना, इनके पिता श्री देवी प्रसाद काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे। कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद है। ठीक ना, और वो काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता, जर्दा का मतलब तंबाकू होता है। ठीक ना, तो तंबाकू के विक्रेता थे, अर्थात जिस तरीके से कोई सामान बेचने वाला होता है तो विक्रेता होता है, तो वो जर्दा के विक्रेता थे कि उन्होंने जर्दा बेचते थे। और जो काशी में उन लोग रह रहे थे, जयशंकर प्रसाद का परिवार काशी में रह रहा था और काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे। 12 वर्ष की उम्र में पिता, 15 वर्ष में माता, 17 वर्ष की उम्र में बड़े भाई की निधन हो गया। कि 12 जब जयशंकर प्रसाद 12 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, और जब जयशंकर प्रसाद 15 वर्ष के हुए तो उनकी माता की मृत्यु हो गई, और जब जयशंकर प्रसाद 17 वर्ष के हुए तो उनके बड़े भाई की निधन हो गया। अर्थात माता पिता बड़े भाई की मृत्यु हो गई। ठीक ना, कितना, जब ये 17 वर्ष के थे तभी। ठीक ना, 17 वर्ष की उम्र में ज्यों आए इनकी माता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई। ठीक ना, इस तरीके से लिख देना है। प्रसाद जी 7वीं कक्षा से अपनी पढ़ाई छोड़ दिए। कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं 17 वर्ष की उम्र में जब उनके बड़े भाई भी मर गए, माता पिता भी मर गए, तो क्या इन्होंने 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं पर अपना पढ़ाई रोक दिया, अर्थात स्कूल छोड़ दिए। इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है। ठीक ना, इतना अगर आप जीवन परिचय में लिख देते हैं तब आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक ना, उसके बाद से साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कि जैसे सबकी प्रसिद्धि अलग अलग है, कोई निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, कोई कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, कोई अपनी रचना के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे जयशंकर प्रसाद साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस बातों को ध्यान देना है। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली तथा उर्दू आदि भाषाओं का उन्होंने घर पर ही अध्ययन किया। आप सबको बताएं कि 7वीं कक्षा से अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अर्थात स्कूल उन्होंने छोड़ दिया। ठीक ना, तो इन्होंने हिंदी, संस्कृत, आप सबको बता दें जिस तरीके से हिंदी संस्कृत एक विषय है, एक भाषा है, उसी प्रकार से पाली और उर्दू भी एक भाषा है। ठीक ना, तो उन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली तथा उर्दू आदि भाषाओं का उन्होंने घर पर ही अध्ययन किया, गंभीर अध्ययन किए, कि अर्थात उस पर ध्यान देकर पढ़ाई किए घर पर ही। कामायनी खंड काव्य पर उन्हें मंगल प्रसाद प्रतियोशिक से सम्मानित किया गया। कि कामायनी एक उनकी द्वारा लिखित रचना है, तो उन्होंने कामायनी रचना पर उन्हें खंड काव्य पर मंगल प्रसाद प्रतियोशी से सम्मानित किया गया, जो कि एक सम्मान होता है। ठीक ना, और 48 वर्ष की आयु में ही 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। कि जो जयशंकर प्रसाद थे वो 48 वर्ष की उम्र में, ज़्यादा उम्र नहीं हुआ था, मात्र 48 वर्ष की उम्र में ही, और 1937 ईस्वी को उनका निधन हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप लिख देंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। उसके बाद से पूछता है कि उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक ना, तो आप सबको बता दें कक्षा 10 में आप सबने रचना लिखे थे, तो यहाँ पे आप सबको रचना के साथ अगर आप भाषा शैली लिख देते हैं ना तो कृतियाँ हो जाएगा। ठीक ना, तो कृतियाँ हेडिंग डालकर लिखना है कि इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो कृतियाँ निम्न है, कई प्रकार के हैं। पहला है चित्रधार, दूसरा है झरना, तीसरा है आंसू, चौथा है लहर, पांचवा है कामायनी, छठवां है ध्रुव स्वामिनी।
ये उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको मैंने इसको लिखा है, क्योंकि दोस्तों बहुविकल्पी को कोई लिमिट सीमा नहीं होता है कि कहाँ से आएगा। इसलिए जितने भी लेखक लेखिका कवि कवियत्री का साहित्यिक परिचय याद करिएगा, उनकी रचनाओं को याद कर लीजिएगा, क्योंकि रचनाओं से ही बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। तो चित्रधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद से भाषा शैली लिखना होता है, तो भाषा शैली में लिखेंगे इनकी भाषा हिंदी है, कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी जो भाषा है, जिस भाषा में लिखित कार्य हुआ है, उनकी रचनाएं लिखी गए हैं, पाठ लिखे गए हैं, वो हिंदी है, ठीक ना। और कविता सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है, कि उनकी जो कविताएं लिखी गई हैं, ठीक ना, वो सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक लगती है, अर्थात सबको प्रिय लगती है। तो इस प्रकार से रचना और भाषा शैली लिख देंगे तो कृतियाँ बन जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से कृतियाँ हो जाएगा। साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, जीवन परिचय लिख दीजिएगा। आपको गलती नहीं करना है कि साहित्यिक परिचय पूछा जा रहा है तो साहित्यिक परिचय लिख दे, आपको जीवन परिचय भी लिखना होगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप आसान भाषा में लिख देंगे तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना आसान आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है। और सभी लेखक लेखिका कवि कवियत्री का मैंने साहित्यिक परिचय बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। और आप सबके लिए हर रोज़ एक नए वीडियो आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा। 2024 का वायरल पेपर सॉल्व करा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।